राधे राधे। वट सावित्री अमावस्या पूजा विधि। इस पावन दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निर्वृत्त हो जाना चाहिए। घर के मंदिर में दीपक को प्रज्वलित करना चाहिए। इस पावन दिन वट वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व होता है। सभी पूजा सामग्री को अर्पित करना चाहिए। पुष्प जैसे दीप सब भगवान को अर्पित करना चाहिए। लाल कलावा को वृक्ष में 7 बार परिक्रमा करते हुए बांध देना चाहिए। इस दिन व्रत कथा भी सुनना चाहिए। इस दिन भगवान को अधिक से अधिक ध्यान करना चाहिए। वट सावित्री व्रत की कथा। राजश्री अश्वपति की एक संतान थी जिसका नाम सावित्री था। सावित्री का विवाह अश्वपति के पुत्र सत्यवान से हुआ था। नारद जी ने अश्वपति को सत्यवान के गुण और धर्मात्मा होने के बारे में बताया था, लेकिन उन्होंने यह भी बताया था कि सत्यवान की मृत्यु विवाह के साल के बाद ही हो जाएगी। पिता ने सावित्री को काफ़ी समझाया, लेकिन उन्होंने कहा कि वह सिर्फ सत्यवान से ही विवाह करेंगे और किसी से नहीं। सत्यवान अपने माता पिता के साथ वन में रहते थे। विवाह के बाद सावित्री भी उनके साथ वहाँ रहने लगी। सत्यवान की मृत्यु का समय पहले से ही बता दिया गया था, इसलिए सावित्री पहले से ही उपवासवादी करने लगी थी। जब सत्यवान की मृत्यु का दिन आया तो वह लकड़ी काटने के लिए जंगल को जाने लगे। तब सावित्री ने कहा कि आपके साथ जंगल मैं भी चलूँगी। जंगल में जैसे ही सत्यवान पेड़ पर चढ़ने लगे तो उनके सर में तेज से दर्द हुआ और वह वृक्ष से आकर नीचे सावित्री की गोद में सर रखकर लेट गए। कुछ समय बाद जब सावित्री ने देखा कि यमदूत को दूत सत्यवान को लेने आए हैं, सावित्री पीछे पीछे यमराज के चलने लगी। जब यमराज ने देखा कि उनके पीछे कोई आ रहा है तो उन्होंने सावित्री को रोका और कहा कि तुम्हारे साथ सत्यवान तक धरती पर था, अब सत्यवान को अपना सफ़र अकेले तय करना है। सावित्री ने कहा, मेरा पति जहाँ जाएंगे मैं उनके पीछे ही जाऊँगी, यही धर्म है। यमराज सावित्री की पतिव्रता धर्म से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने एक वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने अपने सास ससुर की आंखों की रोशनी मांगी। यमराज ने वर देकर आगे बढ़े। फिर सावित्री उनके पीछे पीछे आ गई। फिर एक और वरदान मांगने को कहा। तब सावित्री ने कहा, मैं चाहती हूँ मेरे ससुर का खोया हुआ राज्यपाट भी उनके वापस मिल जाए। यह वरदान देकर यमराज आगे बढ़ने लगे। इसके बाद फिर भी सावित्री उनके पीछे चल पड़ी। तब यमराज ने सावित्री को एक और वर मांगने के लिए कहा। तब उन्होंने कहा, मुझे सत्यवान के 100 पुत्रों का वर दें। यमराज ने यह वरदान देकर सत्यवान के प्राण लौटा दिए। सावित्री लौटकर वृक्ष के पास आईं और देखा कि सत्यवान जीवित हो गए थे। ऐसे में इस दिन पति की लंबी आयु, सुख, शांति, वैभव, यश, ऐश्वर्य के लिए यह व्रत रखना चाहिए। सभी को राधे राधे। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए।